गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आप सबको पता ही है कि हम क्षितिज कल सेकंड चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा इसका फोर्थ पार्ट है। तो जैसे कि मैं रोज क्लास को गाकर ही सुनाती हूँ, तो आज भी हम इसको गाकर ही शुरू करेंगे। चलिए। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालको, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदु असंकु। काल कौल होई छन माही, कहो पुकारी खोरि मोहि नाही। तुम हट कहो जो चहो उबारा, कहे प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहे मुन सूजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कछु कहूँ, जनि ऋषि रोगी दुख सहूँ। वीर व्रति तुम धीर अछोबा, गारि देत न पावु शोभा। सूर्य समर करनी करई, कहीं न जनावहि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। चलिए अब इसका हम अनुवाद कार्य करते हैं। तो कौशिक सुनहु मंद यहि बालक। अब परशुराम जी हैं, वो किसको कहते हैं? कौशिक को। कौशिक यहाँ पर किसको कहा गया है? विश्वामित्र को। विश्वामित्र को क्यों कहा गया है? क्योंकि विश्वामित्र ही इनको जो है स्वयंवर सभा में लेकर आए थे, वही उनके गुरु थे। तो वो क्या कहते हैं? परशुराम जी कौशिक जी से क्या कहते हैं कि कौशिक सुनो, कौशिक कि हे विश्वामित्र सुनो, ये जो बालक है ये मंद है। मंद ये बालक यानी कि ये बालक मूर्ख है। मूर्ख किसको कहा रहे हैं? लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण ही है जो उनके वाद का प्रतिवाद कर रहा है। कुटिलु कालबस निज कुल घालकु, ये बड़ा कुटिल है। कुटिल मतलब कि जो काल होता है, जो मृत्यु होती है, बड़ी कुटिल है। तो ये मृत्यु के ही कालबस है, जो अपने कुल का घातक होने वाला है। ये यानी कि अपने कुल का विनाश ही करेगा, और किसी कुल का जब दीपक बुझ जाता है तो उसका विनाश ही हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इसकी मृत्यु जो है वो निकट ही है, और ये अपने कुल का घातक है। कैसे घातक है? भानु वंश राकेश कलंकु। वैसे तो जो कलंक होते हैं वो चंद्रमा में होते हैं, लेकिन ये अपने भानु वंश का कलंक है, क्योंकि जो श्री राम थे वो सूर्य वंश के थे। इसलिए कहा कि ये अपने भानु वंश यानी कि सूर्य वंश पर क्या है? ये कलंक है। निपट निरंकुश, निरंकुश जो किसी के वश में ना हो। अबुधु यानी कि बुद्धिहीन। असंको यानी कि निडर, कि बड़ा ही निपट निरंकुश है, बुद्धिहीन है और निडर है, जो किसी से कोई भी बात कहने से नहीं डरता है। काल कबलु होई छन माही, कहते हैं कि ये एक ही क्षण में काल कबलू हो जाएगा, यानी कि ये काल को, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। छन माही, एक ही क्षण में। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, इसलिए मैं पुकार कर आप सबसे कह रहा हूँ। खोरी यानी कि मेरी गलती मत निकालना। किस बात में? कि अगर मैं इसको मृत्यु दंड दूं तो कोई मुझे गलत ना कहे। कह रही खोरी का मतलब है यहाँ पर दोष मत देना। तुम्हें हटकऊ जो चहूँ उबारा। अब वो विश्वामित्र को ही कह रहे कि तुम्हें हटकऊ यानी कि तुम ही इसको समझाओ। अगर आप इसका कल्याण, इसको उबारना चाहते हो तो आप ही इसको समझाओ। कही प्रताप बलु रोषु हमारा, यानी अब इसको मेरा प्रताप, बल और रोष यानी कि क्रोध के बारे में इसको बताओ। लखन कहे मुनु सूजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश, तुम्हें अछत यानी कि आपके अलावा इसका वर्णन कौन कर सकता है। यानी कि आपका यश तो चारों दिशाओं में या विश्व विदित है सबको, तो इसका वर्णन आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आपने करनी, आप तो अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, यानी कि आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा आप स्वयं ही कर रहे हैं, तो किसी को करने की ज़रूरत ही नहीं है। बार अनेक बांति बहु करनी,
और एक बार नहीं, आपने बार बार अनेक बार अपनी आत्म प्रशंसा की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहेयु। अगर इतने से भी आपको संतोष नहीं है तो आप और कुछ मुझसे कह लीजिए। जनि ऋषि रोकी दुसह दुख सहेयु। जनि ऋषि रोकी, ऋषि यानी क्रोध, कि आप अपने क्रोध को रोक कर क्यों और इतना दुख सह रहे हैं। वीर व्रति तुम धीर अछोबा। आप तो वीर व्रति हो, आपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया हुआ है, तो आपको गाली देत न पावो शोभा। तो आपको गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि आप तो वीर व्रति हैं, धीरवान हैं, है ना। तो जो धीरवान पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, उनको गाली शोभा नहीं देती है। कौन किससे कह रहा है? ये लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं। अब उन पर क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? सूर समर करनी करे। जो सूर है, सूर यानी वीर लोग, वो क्या करते हैं? समर। समर कहते हैं युद्ध भूमि को, ठीक है, युद्ध भूमि, इसको समर कहते हैं। तो जो वीर लोग होते हैं वो समर भूमि में ही अपनी वीरता दिखाते हैं। कहीं न जनावही आपू, वो अपने मुख से ये बात नहीं जनाते हैं, यानी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं कि वो कितने वीर हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापो। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि वीर पुरुष के विपरीत जो कायर होते हैं वो क्या करते हैं कि रण में अपने शत्रु को पाकर वो अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं, यानी कि अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कायर और वीर पुरुष के बारे में बताया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।